वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा लेंथेनोइड है? तो यहाँ पे 4 तत्व दिए गए हैं, अपने को ये पहचानना है कौन सा लेंथेनोइड तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है टीए। टीए लेंथेनोइड नहीं है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है जिसे अपने कहते हैं टेंटेलम। ऑप्शन नंबर बी है आरएच। आरएच होता है रोडियम, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, ये लेंथेनोइड तत्व नहीं है। सी है टीएच। टीएच थोरियम, ये एक्टिनोइड तत्व है, लेंथेनोइड तत्व नहीं है। डी है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम लेंथेनोइड तत्व है या लेंथेनोइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर अपने बात करें लेंथेनोइड श्रेणी की, तो तत्वों की वह श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरता है उसे लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। अब लेंथेनोइड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये तत्व लेंथेनम के तुरंत बाद आते हैं, इसलिए अपने इनको क्या कहते हैं? लेंथेनोइड। तो ये रहा लास्ट में 71 नंबर परमाणु क्रमांक में ल्यूटीशियम Lu। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो ल्यूटीशियम है वो लेंथेनोइड है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ल्यूटीशियम Lu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3+ यौगिक Fe2+ यौगिकों से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है Fe3+ का आकार Fe2+ से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी है Fe3+ में 3d5 विन्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी है Fe3+ में ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। और ऑप्शन नंबर डी है Fe3+ की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। तो अगर इसमें मेन कारण देखिए, जब भी स्थायित्व वाली बात आए तो इसमें कभी भी ध्यान रखना 3d5 विन्यास एकल रूप से घेरे गए अर्धपूर्ण कक्षकों के कारण अधिक स्थायी होता है। तो कभी भी स्थायित्व की बात आए तो 3d5 या 3d0 या 3d10 ये तीनों विन्यास स्थायित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए कभी भी स्थायी की बात आए तो उसमें इन तीनों से एक ही रीजन मिल सकता है, या तो उसमें 3d5 होगा या 3d0 विन्यास होगा या 3d10। तो इस प्रकार अपना कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Fe3+ में 3d5 विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही क्रम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्रम अपने को दिया गया है Cu2+, Ni2+, Cr3+ और Fe3+ के बीच में। तो सबसे पहले अपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हैं। तो Fe3+ में 3d5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की 3d5 विन्यास है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। Cr3+ में 3d3 विन्यास है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3। Ni2+ में 3d8 विन्यास है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इसमें 2। और Cu2+ में 3d9 विन्यास है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। तो इसका मतलब सबसे अधिक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe3+ में, उससे कम है Cr3+ में, उससे कम है Ni2+ में और उससे कम है Cu2+ में। तो अपने पास क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, Fe3+ सबसे ज्यादा, उससे कम है Cr3+ का, उससे कम है Ni2+ का और उससे कम Cu2+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 25 के साथ जलीय विलयन में द्विसंयोजी का चुंबकीय आघूर्ण है। तो यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं चुंबकीय आघूर्ण के मान के। तो सबसे पहले अपने इनका चुंबकीय आघूर्ण मान ज्ञात करते हैं। तो परमाणु संख्या 25 मैग्नीज का होता है और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। और देखा जाए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है μ = n n+2 √।
अंडर रूट n प्लस 2। तो यहाँ पे 5 प्लस 2 निकाल लेंगे अपने 35 आ जाएगा इधर, और 35 का अंडर रूट हो जाएगा अपने 5.9 bm। bm चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5.9 bm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं प्राय अनुचुंबकीय होती है क्यों? ऑप्शन नंबर ए है इनमें गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है इनमें रिक्त कक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ये फर्स्ट ए एवं सेकंड ए समूह के तत्वों से कम विद्युत धनात्मक है। तो कभी भी अनुचुंबकीय के कारण की बात करें तो एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुएं प्राय अनुचुंबकीय होती है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंगहीन आयन है? तो सीधी सी बात है, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगहीन होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होता है। तो यहां पे देखा जाए चार ऑप्शन में Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Ti3 प्लस और Zn2 प्लस। तो जो Zn2 प्लस है उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जिसके आधार पे अपने कह देंगे Zn2 प्लस रंगहीन होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी Zn2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है? तो अपने को दे रखा ऑप्शन नंबर ए V3 प्लस, Mn3 प्लस, Fe3 प्लस, Cu2 प्लस। तो जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होता है। तो अगर अपने देखें इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो V3 प्लस में विन्यास होता है 3d2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, और चुंबकीय आघूर्ण तुम्हें बताया था अंडर रूट n प्लस 2। तो V3 प्लस में चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2.76। इसी प्रकार Mn3 प्लस में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4.89 bm। इसी प्रकार Fe3 प्लस में 3d5 विन्यास होता है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 5.96 bm। ऐसे Cu2 प्लस में 3d9 विन्यास होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 1.9 bm। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण का मान को किसका हो जाएगा? Fe3 प्लस का। अगर आप इसका मान न निकालो तो भी आप पहचान सकते हो, आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो ओनली, उसके आधार पर भी बता सकते हो किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe3 प्लस में अधिक है, तो इस प्रकार इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Fe3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्साइड देता है? वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो देखा जाए मैग्नीज की बात करें तो संक्रमण धातुओं के बीच Mn अधिक संख्या में ऑक्साइड बनाता है। ये अपने ऑक्साइड दिए गए हैं MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। और आपको पता है जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीज सबसे अधिक संख्या में ऑक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Mn, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो वही तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे देखेंगे अपने किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो Zn इसमें तो है ही नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3d10 पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। Fe2 प्लस में 3d6 4s0 होता है इसका विन्यास Fe2 प्लस का, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। ऐसी Ni3 प्लस, इसका विन्यास होता है 3d7 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3। ऐसी Cu2 प्लस, ऑर्गन 3d10, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। तो इस आधार पर Fe2 प्लस के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस आधार पे अपने कह देंगे इसमें ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है Fe2 प्लस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के लिए न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है
इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है, जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा? 0। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ni2+28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ए में 4, बी ऑप्शन में 2 और सी में 6 और डी में 8। तो सीधी सी बात है, निकल के लिए होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2 और Ni2+ के लिए हो गया 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8। तो इस प्रकार अपने 3d8 में देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। तो निकल 2+ Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं छोटे आकार के कारण, बी धात्विक प्रकृति के कारण, सी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण या ये सभी? तो सीधी सी बात है, संक्रमण तत्व रंगीन अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? सी। ओके बाय, और अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में।